हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों हम आज आपको क्लास 6 सीखें गणित बच्चों ये चैप्टर किताब है। किताब का नाम है सीखें गणित, ठीक है ना। इसी किताब का जो एक्सरसाइज 1A है बच्चों, अभ्यास 1A, ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के आपको प्राकृतिक संख्या चैप्टर समझाया था कि इस चैप्टर को आपको किस तरह से हैंडल करना होगा, ठीक है। अब हम इसके अभ्यास को लेकर आए हैं। इसका अभ्यास है 1A, तो मेरे साथ लग जाइए और अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ साथ हमारे हल करते चलिए। देखिए लिखा है इकाई 1, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या अभ्यास 1A, ठीक है। देखिए लिखा है निम्नांकित संख्याओं के संख्यांकों में व्यक्त करिए। संख्यांकों मतलब होता है जो नंबर्स में व्यक्त करना है। जो ये हमारा लिखा हुआ है ना, इसको नंबर्स में लिखना है। जैसे मैं इसका हल आपको बताऊं 427, तो 427 का मतलब ये हो गया 427। 3501 तो 3501, ये इसका क्या हो गया संख्यांक। 115 तो ये संख्यांक हो गया। 79029 79000, ठीक है ना, और 29 तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। 79029 इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए 79029, ठीक। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। हमने आपको बताया संख्यांक होता है बच्चों नंबर्स। जैसे 427 लिखा है, ये हमारा जो है एक संख्या को व्यक्त करने का तरीका है, ठीक है ना। लेकिन जो ये है इसको हम बोलते हैं इसी को हम जो है नंबर्स में कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो ये है, ठीक है। इसे बोलते हैं संख्यांक। जैसे 115 तो ये हमारा कोई भी चीज है, हमने इसको गिना 115, लेकिन यदि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहेंगे नहीं, इसको उसमें दिखाइए, हमको अंकों में दिखाइए, नंबर्स में दिखाइए, संख्या में दिखाइए, तो संख्या ये हो जाएगी 115, ठीक है। हुआ है निम्नांकित संख्या को शब्दों में लिखे, शब्दों में उसको लिखना। जैसे क्या लिखा है, देखिए इकाई का अंक है, ये दहाई है, सैकड़ा है, हजार, तो क्या हो जाएगा 7019। इसको क्या बोलेंगे 7019 है ना बच्चों। सेकंड वाला देखो बच्चों, सेकंड वाला क्या लिखा है, इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो क्या हो जाएगा 23,013। उसको क्या बोलेंगे 23,000 और बोलेंगे 13, ठीक है ना। अब थर्ड वाला देखो बच्चों, थर्ड वाला क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये बोलेंगे 69,300 बच्चों 79, है ना। अगला देखो बच्चों चौथा वाला क्या होगा, चौथा वाला जो है हमारा क्या लिखा है बच्चों, चौथा वाला इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 8 लाख क्या हो जाएगा 8 लाख, है ना। 8,93,000 है ना बच्चों, और 59। इस तरह से शब्दों में हमारा हो गया, ठीक है। इसका हल देखिए, कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं शब्दों में। जैसे रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु है, तो बच्चों 100 हो गया, है ना। 100 जीवाणु अंडे हैं, 1000 जीवाणु कोष है, 1000 ऐसे आप शब्दों में लिख दीजिए। 1000 क्या है जीवाणु कोष है। 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो जो 10 लाख बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु है, ठीक है ना बच्चों। तथा क्या है बच्चों, देखिए तथा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ बच्चों क्या है, 1 करोड़ वायरस है। 10 लाख बैक्टीरिया है, 100,000 अंडे हैं, ठीक है ना। देखिए 100 जीवाणु अंडे हैं, तो 100 जीवाणु अंडे हो गए, 1000 जीवाणु कोष है। ये वाला क्या हो जाएगा शब्दों में हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो इसमें हम अंक छांटते हैं बच्चों, अंक ना छांटना है। देखिए अंक छांटते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें अंक 1 है, 0 है, फिर 1 है ना अंक, इसमें 1 8 है ना बच्चों, इसमें क्या है 0 है, फिर इसमें क्या है 3 है। ये अंक हम छांट लिए। जैसे हम आपसे कहे हैं कि आपके पास कोई नंबर है 25, तो इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, 2 और 5, बस इस तरह से पूछ रहा है वो। 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 1 2 3 से बनने वाली, तो
तो हमें सभी संख्या लिखनी है बच्चों। देखिए हमने पहली तो हम आपसे कहें पहला नंबर 321 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा 312 हो जाएगा, पहला 321 312 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 231 और 213, ठीक। फिर एक अगला हो जाएगा 123 और 132, कितना 2 2 4 2 6 नंबर होगा बच्चों। कितने नंबर हो गए 6 नंबर। देखिए पहला नंबर क्या है 1 2 3, वो मतलब इसमें हमने लिखी 6 संख्याएं हैं लेकिन आगे पीछे है। पहले 1 2 3 लिख लिया, फिर 1 3 2 हो गया, ठीक है ना, वो पीछे चल गया 2 1 3 हो गया, 2 3 1 हो गया, ठीक है, 3 2 3 1 2 हो गया, 3 2 1 हो गया, कुल 6 संख्याएं बनेंगी बच्चों, ठीक है ना इनसे। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। देखिए पांचवा, यदि हम इसको ऐसे लिखें 0 3 5, तो ये 3 अंकों की संख्या बच्चों नहीं है, क्योंकि हम 0 का कोई मतलब नहीं होता है संख्याओं के आगे लिखने से, हमने आपको बताया था। तो पहला नंबर हो जाएगा 3 0 5, तो 3 5 0 हो जाएगा ना बच्चों। फिर हो जाएगा 5 3 0 और 5 0 3, कुल 4 संख्या बनेंगी बच्चों। कितनी बनेंगी 4, 3 0 5 3 5 0 350 हो जाएगी, एक हो जाएगी 503, एक हो जाएगी 530, संख्या आगे पीछे लिखी है सब 3। तो इस तरह से आपको पांचों क्वेश्चन भी बच्चों हो गया। संख्याएं क्वेश्चन बच्चों आसान है इसलिए क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं चीजों को, ठीक है ना। लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी बच्चों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हमने बताया था आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका। मैंने कहा था जब सबसे बड़ी संख्या को लिखनी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको अवरोही क्रम में लिखना होगा। सबसे बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए अवरोही क्रम इस्तेमाल करेंगे और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आरोही क्रम, ठीक है ना, आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा होता है। तो बड़े से छोटा ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा 7, तो पहले किलो, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी लिखनी है तो आरोही क्रम, आरोही क्रम होगा बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, आरोही, ठीक है ना। तो देखिए छोटे से बड़ा हमने आपको बताया था ये, आप समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका 7 6 5 सबसे बड़ी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए छोटे से बड़ा 6 0 के 7 5, ठीक है ना, 6 0 7 5 ये हो जाएगी ना, 6 0 7 5, नहीं ये गलत हो गया है। इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले ली जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी 5, है ना बच्चों। 5 के सबसे छोटी को क्या होगी 5 0, फिर होगी 6, फिर होगी 7। इसमें छोटे से बड़ा चलता है क्रम, ठीक। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी तो अपने बताया जब बड़ी संख्या लिखनी हो, यदि 5 अंकों की है, 6 अंकों की है, 7 अंकों की है, तो अपने 9 लिखो। जैसे 5 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है तो 9 9 9 कितने बार 5 बार। यहाँ पे अगर 5 अंकों की छोटी संख्या लिखो तो 1 के बाद 0 0 लगा दो, ठीक है ना, 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। इस तरह से आपके बच्चों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दी, कहां तक 7 तक। 2 क्वेश्चन और बचे, 8वां और 9वां। 8वां 9वां कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका चैप्टर हो गया बच्चों कंप्लीट। तो 1 का इकाई हो गया दहाई में, फिर सैकड़ा, फिर 1000, इस तरह से बच्चों हो गया। यहाँ 1, यहाँ 30, यहाँ 200 और यहाँ 5000। इस तरह से 5 का 231 में प्रत्येक का स्थायी मान निकाला ना, 6 3 6 में निकाला है, 6 इकाई स्थान पर है। यहाँ पर 6 है किसने सैकड़े स्थान पर, 600 हो जाएगा और 6। इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम लोग जो है बच्चों कल पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है आपकी 1B। 1A कंप्लीट हो गई है, 1B करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर लीजिए। लगातार बने रहिए चैनल पर, आपको ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। आज तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।